वेलकम पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद होंगे। यार मेरा नाम वजात है। मैं नाल नदीम। तो यार पाकिस्तान में जैसा कि हिंदूज पे इतना जुल्म हुआ कि वो बेचारे भागने पर मजबूर हो गए इंडिया के अंदर। हमने एक दो वीडियोस पीछे भी लाई हैं, जो भी पाकिस्तान के अंदर अभी भी हिंदू बच्चे हैं वो भी यही कह रहे हैं कि हमारा खुद दिल कर रहा है हम इंडिया भाग जाए। बिल्कुल। लेकिन पाकिस्तान से भागे हुए हिंदूज रेफ्यूजीज अभी भी इंडिया के अंदर आए हुए हैं। अच्छा। ठीक है, तो उनका भाई हुआ है बातशात हुई है उनसे मतलब कि न्यूज रिपोर्टर की, तो भाई उन्होंने भाई पाकिस्तान की सीधी सीधी ठुकाई लगा दी। देखते हैं वजह वीडियो वॉच करते हैं उन्होंने क्या बोला है पाकिस्तान के बारे में। बिल्कुल भाई, अब उन्होंने तो सीधा सीधा टाइटल में कि भाई उन्होंने तो पाकिस्तान की ठुकाई लगा दी। अभी तो वॉच करेंगे तभी पता लगेगा काउंट डाउन करते हैं स्टार्ट। भी भाई आए पाकिस्तान से? जी सर। कब आए? 2011 में। 2011 में। क्या रीजन था वहाँ पर यहाँ आने का? 10-11 साल हो बस गए। एक हमें अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे, हिंदू का कोई धर्म नहीं था, इसके कारण आना पड़ा। हिंदुओं को मतलब वहाँ धार्मिक आज़ादी नहीं? नो, नहीं। यहाँ पर कोई दिक्कत होती है? कोई दिक्कत नहीं, अपना कमा खा रहे हैं, मौज ले रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे। यहाँ पर आप देखते हो हिंदू मुस्लिम रहते हैं, क्या मुसलमानों के साथ कोई जुल्म होता है यहाँ पर आपको लगता है? मुस्लिम हिंदू सब अपने भाई भाई की तरह। जबरदस्त वहाँ पर मुस्लिम आपको कैसे ट्रीट करते थे? बता दो ना, धर्म नहीं है वहाँ पे सर, बिल्कुल। मतलब हिंदू मतलब कुछ नहीं, या तो मुसलमान बन जाओ या तो फिर जो है। ऐसे ही। बेटा किस क्लास में पढ़ते हो? 7th कहाँ पर पढ़ने जाते हो? GVSS मैक्सिंग रोड में। अच्छा, इंग्लिश वगैरह आती है कुछ? थोड़ी थोड़ी इंग्लिश। अरे भाई आप किस क्लास में पढ़ते हो? 7th। अच्छा, 7 में इतने छोटे हो के? हाँ। बच्चे हैं, देखो हाँ। पढ़े लिखे लग ये रहे हैं। बड़ा है, लंबाई नहीं बढ़ी है। तो आप ये देख सकते हो, ये पूरी हालत है यहाँ पर। और इस तरीके के माहौल में ये लोग रहते हैं। अगर चीजें अच्छी होती तो कौन अपने देश से छोड़ के जाना चाहेगा। ये हमारा उन लोगों के लिए चैलेंज है जो ये कहते हैं पाकिस्तान के कि हमारे यहाँ पर बहुत धार्मिक फ्रीडम है, बहुत धार्मिक आज़ादी है, और हम अपने यहाँ के जो अकलियतें हैं उनको बहुत अच्छे से रखते हैं। तो आप उन अकलियतों को देख लीजिए यहाँ पर किस हालत में वो रह रहे हैं। आपने उनके साथ क्या किया होगा, तो यहाँ पर वो लोग रहने के लिए मजबूर हैं। क्या नाम है सर? सोना दास। आप पाकिस्तान से आए हो, भारत के अंदर रिफ्यूजी बनकर रह रहे हो, ये बात सही है? मगर ये तो बात सही नहीं है। मगर अभी 2011 से अभी तक तो सिटीजनशिप देना चाहिए, अभी तो तब सही होगी बात। अभी तक तो जैसे पड़े ऐसे ही है। अबे आस्ता आस्ता क्या मिल रहा जरूरत है। पड़ी आपको उस देश को छोड़ने की जहाँ पर आप पैदा हुए बड़े और अपना बिजनेस फैलाया होगा, आपने वहाँ पर काम धंधा रहा होगा? क्या ऐसी परिस्थितियाँ बन गई जिसके कारण आपको देश छोड़ना पड़ा? देखो मेरे ये भाई, पाकिस्तान के सताए हुए हैं ना। हाँ ना। जीवन में सबसे बड़ा यही है कारण। कोई अपना है चिड़िया है ना, वो खोखला अपना घर बनाती है, वो भी नहीं छोड़ती है। बिल्कुल। हमने तो सब कुछ छोड़ा है, घर बार ज़मीन जायदाद सब कुछ हम लोगों ने छोड़ा। हमारी वो जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि की उनकी हम ये नहीं कह रहे हैं, मगर हमने किस लिए छोड़ा वो हमको जानकारी है, किस लिए हमने छोड़ा। हाँ। किस लिए छोड़ा वो बताइए हमारे दर्शकों को, बाकी लोग भी जाने कम से कम। क्या किस वजह से आपको पाकिस्तान छोड़ना पड़ा? देखो वहाँ पे हमारे जो हिंदू बेचारे हैं ना, वहाँ दुगले हिसाब से देखते हैं। दुगले हिसाब, जैसे हमारे बच्चे पढ़ने के लिए नहीं जा रहे हैं वहाँ पे, स्कूल में नहीं जाते थे लड़कियाँ, स्कूल ही नहीं बेटियाँ भाई। पढ़ने के लिए नहीं जा रही थी स्कूल में। हम लोगों ने यही सोचा, हमने कहा हम तो जीवन गुजार लेंगे, हमारी जो पीछे की जो बच्चों की जो भविष्य है जो हाँ, उनकी मुस्तकबिल है। पता नहीं कैसी दुर्घटना होगी, तो इसलिए वो निकलना पड़ गया वहाँ से। तो क्या मतलब जैसे वहाँ के जो मुस्लिम थे वो आपसे किस तरीके के व्यवहार करते थे, या आप जब पढ़ने जाते थे तो वहाँ पर क्या दिक्कतें होती थी? आप मंदिर जाते थे तब क्या दिक्कतें होती थी? क्या मतलब वहाँ पे मेन प्रॉब्लम्स थी वहाँ पर आपके साथ? देखो वहाँ हिंदू को तो काफर कहते हैं, दुगले हिसाब से उनके हिंदू को नहीं, जानते सच है। भाई, हिंदू एक काफर है। और हम पढ़ने के लिए, मैं खुद पढ़ा लिखा हूँ, वहाँ सिंधी उर्दू पढ़ा हूँ मैं। वहाँ अंदर पढ़ने के लिए जा रहे थे, वहाँ पे पढ़ने के लिए वहाँ कहते थे भाई आप हिंदू हो, काफर हो, दुगले हिसाब से ऐसे देखो, ताने दुगला- देते हैं। और हिसाब से फिर बंदे का व्यवहार मन किधर करना। करता है। ये अब बहुत पाकिस्तान समस्या आगे वहाँ साल पे घटनाएं जो है ना, बहुत सारी घटनाएं होती थी। अरे यहाँ पे मुसलमान अच्छा, को वहाँ काफिर की कहते बुक्स हैं। में भी ये पढ़ाया जाता है कि हिंदू कभी मुसलमान का यहाँ दोस्त पे नहीं हो बढ़ सकता गया। है। अगर आप पढ़े हैं तो वहाँ के बुक्स में ऐसा पढ़ाया जाता है, सुनने में। क्या जे बुक में जो मुसलमानों का किताब, हाँ, नहीं, बुक्स जो किताबें होती हैं उसमें पढ़ाया जाता है कि हिंदू जो है वो मुसलमानों के ऊपर बड़ा अत्याचार करते थे पहले, और वो कभी दोस्त नहीं हो सकते मुसलमानों के। बोलते ऐसा हैं। कुछ पढ़ाया जाता बिल्कुल है है। किताबों में वहाँ? मैंने तो पढ़ा है। भाई वहाँ पे मेन मुद्दा ये है वहाँ का, उनकी इस्लाम को बढ़ाना है बस। ज़्यादा तौर पे ये कट्टरवाद जो वहाँ के है, जो इस्लाम को बढ़ाना होते हैं है यहाँ पे कट्टरपंथी। बस। ज़्यादा तौर पे कुछ भी हो जाए इस्लाम को बढ़ाना है बस।
तो आपसे भी कहा गया होगा या आपके ऊपर प्रेशर कभी आया कि आप इस्लाम कबूल कर लो, नहीं तो हम ये कर देंगे वो कर देंगे, ऐसा कुछ कभी? ऐसे तो नहीं है। अब जैसे ज़बरदस्ती इंसान अपना धर्म के खातिर तो हमने क्या छोड़ा वहाँ पे। हाँ। ऐसे तो कहने से तो थोड़ी वहाँ पे हमने धर्म परिवर्तन तो नहीं किया। नहीं, कहा गया आपसे? बहुत बार किया। देखो क्या करेंगे उनको, कहने दो। हमने एक रियल एंटरटेनमेंट के भी हाल ही में वीडियो देखी है, शर्म तो वहाँ जो लोग मंदिर में पूजा करते हैं वो भी टोपी लगाए रहते हैं, या कहीं जाते हैं तो भी टोपी लगाए रहते हैं। तो ये टोपी लगाने वाला क्या मतलब है? वहाँ पर लोग अपने आप को हिंदू दिखाने से डरते हैं क्या वहाँ पर मार्केट वगैरह में? ये तो बिल्कुल बात सही है। हिंदू हमने वीडियो देखा था। टीका वीका टोपी लगा टोपी के लगा अपने के। शहर में घुसेंगे तो जो कट्टरवाद वहाँ के मुसलमान है, कट्टरवाद, हाँ। वो तो उनको देखेंगे भाई ये कैसे ये चल रहा, वो तो देखना पड़ता है उनको। वो तो है, बिल्कुल जैसा देश ऐसा वेश। अच्छा, वहाँ पर लड़कियों को उठा लिया जाता है, हिंदू या सिख लड़कियों को उठा लिया जाता है और उसके बाद में उनको किसी से भी शादी करा दी जाती है और कह दिया जाता है कि इस्लाम में हो गई हैं, इस्लाम की हो गई हैं, मतलब उन्होंने धर्मांतरण कर लिया है। और आप चाहे जितना छटपटाते हो ना, वहाँ की पुलिस कुछ करती है कुछ? क्या इस सिनेरियो का क्या वहाँ का पूरा सीन बताइए। कुछ भी नहीं है वहाँ पे। कोर्ट के अंदर जो है ना, वहाँ पे कह देते हैं हिंदू बेचारा कुछ भी कर नहीं पाता वहाँ पे, कुछ भी कर नहीं पाता। वो कहेंगे इस्लाम कबूल कर ले, बस छुट्टी बात, कुछ भी कर ले। कायद-ए-आज़म जानी कुछ ने नहीं बोला कर था कि पाता वहाँ पाकिस्तान में पे हिंदू मुसलमान एक अगर साथ आप जैसे रहेंगे। मान लो आप ऐसे मंदिर जा रहेंगे। रहे यूनिटी के हो साथ। या लड़कियां स्कूल जा रही हैं, तो वहाँ पर कुछ आपका धर्म हिंदू होने की वजह से छेड़ते भी थे, दिक्कतें पैदा करते थे कि आप पूजा मत करो या कुछ? छेड़खानी तो ये तो अलग विषय है, मगर जो अपना एक बार हमारी लड़की बहू बेटियां वहाँ से ले जाते हैं ना, फिर दोबारा देते नहीं है वहाँ पे। हाँ, बहुत बड़ी चीज है। चाहे कुछ भी कर लो, गवर्नमेंट वहाँ की क्या मतलब? कुछ भी कर लो, बस इस्लाम हो गया, कबूल हो गया, बस इस्लाम कबूल कर लिया तो बस हो गया। बस सिर्फ लड़कियों को कबूल कराते हैं कि उन लोगों ने जो पाली और पाल पोस कर जुआन कर दी, वो जैसी कर उनकी बन गई जैसी कर। हाँ बस हो गया, बस वो माता पिता रोते रहेंगे बस। आप भारत आए, जब आपने यहाँ पर देखा कि यहाँ मुसलमान भी रहते हैं, तो यहाँ पर आपको कुछ वहाँ के मुसलमान और यहाँ के मुसलमानों में कोई अंतर लगा? यहाँ हमारे देश के प्रधानमंत्री है ना, सबका साथ सबका विकास। यहाँ मुसलमान हो कोई भी है इंसान यहाँ पे है, सिख है, हिंदू है, मुसलमान है, कोई भी है, यहाँ ने सबसे है ना सीधा व्यवहार है। अगर वैसा व्यवहार जैसा आपके साथ पाकिस्तान में होता था, क्यों आते भाई? अगर जैसा व्यवहार आपके साथ पाकिस्तान में हुआ, अगर यहाँ मुसलमानों के साथ होता, तो क्या भारत के अंदर इतने मुसलमान रहते आज? नहीं रहते हैं भाई। यहाँ तो हमारे देश के प्रधान अपना राष्ट्रपति भी बने हैं यहाँ के मुसलमान, यहाँ के पुलिस भी हैं, फौज भी हैं, कमांडर हैं, डीआईजी हैं। यहाँ की अलग हिसाब किताब है। यहाँ पे सबको अपना हिसाब किताब देना पड़ता है, सबको जैसे डिग्री है इस हिसाब से बच्चों को नौकरी मिलती है, चाहे मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी है। सबका साथ सबका विकास, यही हम तो सोचते हैं। यहाँ बराबर रहते हैं सब। पाकिस्तान वाले तो ये कहते रहते हैं कि भारत के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर बड़ा जो है जुल्म किया जाता है। अरे कुछ भी जुल्म नहीं है यहाँ पे। गले काट रहे हैं मुसलमान तो वहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यार। कहाँ पे जुल्म हो रहे हैं यहाँ पे? वहाँ पे हमारा हिंदू ऐसे एक बार कर दे तो गांव के गांव काट देंगे। ये बात यहाँ पर जैसे मुस्लिम, यहाँ पर मान लो भी अंकिता वाला केस चल रहा है, 35 टुकड़े करके उसको फेंक दिए है ना। अगर ऐसा पाकिस्तान में करते तो पूरा गांव खत्म हो जाए। गांव खत्म कर देते हैं वहाँ तो। हाँ, पूरे गांव के गांव काट देंगे ना। और उसकी कोई खबर भी नहीं आएगी और न्यूज़ भी नहीं दिखाई जाएगी। यहाँ पे लेके मीडिया पूरी उठा के उनको चला के दिखा रही है, ऐसा है, ऐसा है, ऐसा है। अभी देखो भाई, हमारी यहाँ पे ऐसी दुर्घटना वहाँ पे कर देना तो उनको समझा देंगे हिंदुओं को तो कैसी दुर्घटना करी है आप लोगों। तो वहाँ पे हिंदुओं की ऐसी हालत ऐसी की तैसी कर दे। कुछ जैसे मान लो अगर लड़ाई झगड़ा किसी मुस्लिम से वहाँ हो जाए तो क्या आप पूरी तरह से डिफेंड होकर मतलब पूरी तरह से लड़ सकते हैं उनसे? नहीं, हम क्यों लड़ने में फायदा क्या है? नहीं, मान लो वही लड़ाई कर रहे हैं, आपकी जमीन पे कब्जा कर ले रहे हैं कुछ, तो हम तो लड़ नहीं पाते हैं ना वहाँ पे भाई, नहीं लड़ पाते हैं। आपकी जमीन पे कब्जा कर लेते थे या कुछ भी करते थे, आप भी नहीं लड़ पाते हैं वहाँ पे, कुछ भी नहीं कर पाते हैं वहाँ पे। छुआछूत भी होती है कि ये मुस्लिम, हम मुस्लिम हैं, आप हिंदू हैं, तो आप हमारे साथ खा नहीं सकते, बैठ नहीं सकते, ये सारी चीजें। यही छुआछूत यही तो है यहाँ पे भारत के अंदर जो है ना, ये भारत के सब इंसानियत है, सबका एक जैसा व्यवहार है। कोई भी है, चाहे हिंदू, मुसलमान,
सिख ईसाई कोई भी है, सब एक जैसे व्यवहार है, इंसानियत की तरह रह रहे हैं। वहाँ पे ऐसे नहीं है ना। वो तो कहते हैं इस्लाम जो है वो पाकिस्तान के लोग कहते हैं कि इस्लाम जो है बहुत शांति का मजहब है और ये किसी को दुख नहीं पहुंचाता है, किसी को इबादत करने नहीं रोकता है, कोई दिक्कत नहीं है। जितने बार सारे मुसलमान एक जैसे थोड़ी हैं, कोई मुसलमान सब बराबर नहीं है। कोई इंसानियत में रह रहा है, कोई कैसे है, कोई कट्टरवाद है, तो सब बराबर नहीं है वहाँ पे। कोई अच्छे भी हैं, भले भी हैं, बुरे भी हैं। जैसे देखो सबसे मेन मुद्दा इंसानियत, इंसान को रहना चाहिए इंसानियत में। बिल्कुल, हम तो किसी से लड़ते झगड़ते नहीं है भाई। सबसे मेन मुद्दा इंसानियत का, इंसानियत में रहना चाहिए, वो बेहतर बात रहती है। भारत के अंदर कितनी फैमिली आपको लगता है कि यहाँ पर रहती होंगी रिफ्यूजी, जो हिंदू वहाँ से भाग के आए हैं, अपनी जान माल? भाग के नहीं आए, हम लीगल तरीके से आए हैं। मतलब वहाँ आपको दुख हुआ तभी तो आप यहाँ पे आए, दिक्कतें हुई तभी तो? बात सही है, दुख के बगैर कौन निकलता भाई। कोई अपना जन्म भूमि छोड़ेगा? वो हमारा सिंध हमारा है, जन्म भूमि हमारी है। वो सही कहा यार, सिंध एक काफी हिंदुइज्म से रिलेटेड काफी ज्यादा बिल्कुल बहुत पुरानी तारीख है वजह सिंध की, कम अज कम भी 400-500 साल पुरानी। और क्या बात कर मेरे अंदाजे के मुताबिक। आपका अंदाजा बिल्कुल गलत है। मैं आपको बताता हूँ, महाभारत हमने देखी, उसके अंदर सिंधु राज था। अच्छा। तब भी सिंध था, 5000 साल पहले आज। अच्छा। तब भी सिंध था। अच्छा। और अब उसके बाद से कितना चलता आ रहा है वो मुझे नहीं पता, लेकिन 5000 साल पुरानी इस चीज की तारीख होगा। बिल्कुल होगा। और उसी जगह को हमने ठोक के रख दिया। बिल्कुल, देखो ना, भाग के उधर चले गए। और वो वहाँ पे क्या कह रहे, कहते हैं हमें तो इंसान ही नहीं समझते, कहते हैं हमें से घिन खाते हैं कि तुम्हारे से हम खाना बैठ के नहीं पिएंगे, खाएंगे। बात वजह ये चीज और ये बात सच है, ये बात सच है। मेरा खुद एक रिलेटिव है, वो ऐसा कहता है मैं हिंदू के साथ बैठ के खाना ही नहीं खाता। कहता है भाई मुझे घिन आती है। अबे घिन किसकी आती है? इंसान है भाई, उसके साथ भी सब कुछ है, तेरे साथ भी सब कुछ लगा हुआ है भाई, कोई अलग वो तो नहीं है चीज। लेकिन नहीं भाई, हमारे यहाँ कट्टरपंथी बहुत है। ये आपने देखा है कि हिंदुओं का कब बड़ा मकाम पाकिस्तान में मिला है, कभी बड़ी पोस्ट पे पहुंचा है। इंडिया में देख लो ना, किधर किधर तक मुसलमान पहुंचे। मैं एक बात करूंगा, ये अगर इंडियन हिंदू बात कर रहा होता ना, फिर हम कहते हैं कि चलो भाई एवरेज है सीन। लेकिन पाकिस्तानी हिंदू उधर भाग के गया बेचारा, और वहां पे खड़े होके ये बातें कर रहा हमारे बारे में। बिल्कुल बिल्कुल सही बोल रहा है वजह, जो बातें बोली हैं बिल्कुल सही बोली हैं। कहता है कि हमारे बच्चे वहाँ पे पढ़ लिख नहीं सकते। बिल्कुल, स्कूल को दाखिला नहीं मिलता, बच्चियों के साथ बच्ची हम पाल पोस के बड़ा करते हैं, तो उठा के ले जाते हैं जबरदस्ती, इस्लाम कबूल, धर्म कबूल कराते हैं। और हमारा मीडिया इतना बड़ा, मैं क्या बोलूं, मैं कोई वर्ड यूज नहीं करता। अभी वो रिसेंटली हुआ है, एक मुसलमान ने एक लड़की के 35 टुकड़े किए, उसको फ्री में जंगल में फेंक आया। गलत किया है। पाकिस्तान में नहीं, पाकिस्तान में न्यूज आई नहीं आई। इंडिया के अंदर अगर एक मुसलमान को मारो, इधर ओ मुसलमान को हिंदू ने मार दिया, ओ ब्रेकिंग न्यूज हो गई, ओ ये हो गया। भूतनी को मुसलमान हिंदू को मारा, तो वो भी तो तुम बताओ ना इंडिया। सही बात है, गलत चीज है, ये भी बतानी चाहिए ना। दिखाओ कि मुसलमान उधर क्या किया। ये चीज वो बताते जिन पे TRP मिले इनको, ये वो चीज सच नहीं बताते। हमें मीडिया और पॉलिटिशियन ने बहुत कट्टरपंथी बनाया यार। कायदे-आज़म ने जब पाकिस्तान अलग किया था, वो उसने बोला था कि हिंदू मुसलमान मतलब के अलग, बिल्कुल मतलब कि एक अलग कौम है, और पाकिस्तान अलग एक मुस्लिम का देश। जब मुस्लिम का देश ये बन गया, तो कायदे-आज़म ने बोला कि यहाँ पे हिंदू मुसलमान को सब आजादी हो। बिल्कुल, ऐसे कैसे हो सकता है? जब एक देश ही मुसलमानों के लिए बना हो, तो उसके अंदर हिंदुओं को आजादी मिले? ऐसा हो ही नहीं सकता। हालात कैसे थे, खराब ही थे, सब कुछ थे, हर चीज हो रही थी, तब इंडिया भागे ना। अपना वतन देश, कोई चीज सरजमीन जिधर पैदाश हो उधर कोई छोड़ता है। 2011 में ये गए, और भी अभी कितने गए हैं ना। वो उधर खुश है, उधर इस साल में भी खुश है। वो उधर आज़ादी, हर चीज़ की, पढ़ रहे हैं, लिख रहे हैं, स्कूल है, हर चीज़ मिल रही है उन्हें। क्या पता, उन्हें राशन भी दे रही है हुकूमत। सही कहा, ऐसी बस्तियों का हुकूमत राशन देती है बाबा। सही, मोदी जी ने सबका वकास जो नारा लगाते हैं वो ठीक है उनका। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ ना, उसमें कोई हर चीज़ आती है, मुस्लिम आता है, ईसाई आता है, हिंदू आता है, हर चीज आती है। बिल्कुल, यहाँ पे बहुत ऐसा। वो देखो, वो कहते हैं वो जो टोपी हमने वो मंदिर बनी थी, टोपियां सबने पहनी हुई थी, वो इसीलिए पहनी होंगी क्योंकि बाजार जाते होंगे बेचारे, तो भाई जहरी बात है, अगर आप वो ना लगोगे तो वही काम तो खराब है। वो तो अपनी जान के, जहरी बात है। उन्होंने यहाँ पे कट्टरपंथी तो कम ही यार, वजह छोरे लेके उनके पीछे भाग पड़ेंगे। इधर मैं देखा है ना, इधर इतने हालात खराब है ना। अगर देखो सैलाब आया, उनकी हर चीज का नुकसान हुआ है, हुकूमत का बंदा भी उधर कोई नहीं है ना, उनके मंदिर को कोई पैसे मिले ना कुछ मिले। वो ऐसी छोटी छोटी इबादतगाहें अपनी बना के उधर पूजा पाठ कर रहे हैं। यार यहाँ का लोगों की मेंटालिटी बहुत खराब है। बताऊं क्या, अभी मंदिर है, भगवान है आप लोगों का, हम लोग दिल से रिस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल, इधर का लोग ये भी कहते हैं कि भाई अपने ऊपर से एक मक्खी तो उड़ाव हो सकता नहीं है।
भाई हम लोग उसको यूं कहते हैं, हम लोगों को हर रिलीजन की रिस्पेक्ट देनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल। हम लोग हर रिलीजन को रिस्पेक्ट देंगे तो तब भी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे, अगला भी हमारे रिलीजन की रिस्पेक्ट करेगा। तो मैं पाकिस्तानी लोगों को ये बात बोलना चाहूंगा कि ये काम मत करो कि अगला फिर तुम लोगों पे भी उंगली उठाए। बिल्कुल, मेहरबानी करो, प्यार से दोनों रहो आपस में, सारे धर्म आपस में प्यार से रहो। मेरी बात ये, पाकिस्तान में किसी को प्यार नहीं, मुसलमान को प्यार नहीं देता, ना इधर एक दूसरे की तो मार। हिंदू को क्या प्यार देगा? इधर तक में उम्मीद नहीं है मेरे भाई, सही ये बात। जो झूठी बात है, इधर सही प्यार बात। वाली बात नहीं है। वही प्यार मिलेगा सिर्फ और सिर्फ इंडिया में, जो मुसलमान और हिंदू भाई आपस में मिलके रह रहे हैं। कसम से यार, कसम से। इधर प्यार वाली बात छोड़ो, इधर कुछ भी नहीं है इधर यार। कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, आप लोग बताओ आपके थॉट, इधर वीडियो खत्म करते तो बाय।